वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना, करके इंसानों जैसा सलूक कर। मतलब समझे? तो ये जो किससे कहा था तुम्हारी तरह बशर हूं, किससे कहा? मक्के के काफिरों से, मुसलमानों से नहीं कहा। और जब मुसलमानों को कहा तो क्या कहा? अय्युकुम मिस्ली, कौन तुम में मेरी तरह है? तुम तो मेरा कलमा पढ़ते हो, अपने आप को मेरा गुलाम समझते हो, कौन मेरी तरह है? किसी ने नहीं कहा आपकी तरह है। और पता चला ये गुफ्तगू किससे है? तुम्हारी तरह बशरों की गुफ्तगू किससे है? तो जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं तो अपने आप को समझते क्या है? भाई मैं नहीं, आपने नहीं कहना ये बात। वो क्या समझते हैं वो जाने, वो क्या समझते हैं। तो ये बात तो जिससे कही गई थी उसका जवाब देना चाहिए। मक्के के काफिरों से कही गई, और जब मोमिनों से, सहाबा से कही गई तो क्या कहा? अय्युकुम मिस्ली, कौन तुम में मेरी तरह है? सब चुप रहे, और चुप रह के बता दिया या रसूल अल्लाह कोई आपकी तरह नहीं है, हम तो सहाबी हैं, हम आपकी तरह क्या हो सकते हैं जब मूसा वो खलील आपकी तरह नहीं हो सकते। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? फिर हुजूर ने जो फरमाया, अब ये बात आती है। आका फरमाते हैं मैं अपनी रातें मेरे अल्लाह के साथ गुजारता हूं, मैं अपनी रातें अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं। और फिर फरमाया वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। खलील को भूख लगती है तो खिलाने के लिए फरिश्ते आते हैं, और हबीब को भूख लगती है तो खुदा उनको खुद खिलाता है, खुद पिलाता है। और वो अपनी रातें यार, और वो अपनी रातें कहां गुजारते हैं? तवज्जो तो करें। हुजूर क्या फरमाते हैं? मैं अपनी रातें कहां गुजारता हूं? अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं, अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं। ये शान मुस्तफ़ा जान रहमत है। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अगर बात कहें तो और लंबी होती है, लेकिन चूंकि एक ही घंटे की तकरीर होनी है, 12 दिन तक के मामला चलने। कल भी इंशाअल्लाह, कल का प्रोग्राम, कल की महफिल कहाँ है? कल बड़ी मक्का मस्जिद में है, लेकिन आप लोग कल जल्दी आ जाएं। आज ताखीर हुई तो कल जैसे ही जमात ख़त्म होगी एक नात शरीफ पढ़ी जाएगी, और एक नात शरीफ के बाद बयान शुरू हो जाएगा। यानी हमारी कोशिश ये है कि 9, साढ़े 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक, पौने 10 बजे तक के प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इशा आजकल जल्दी हो रही है। तो जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो आप अपने घरों को चले जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने इशा वहीं पढ़ना है, मक्का मस्जिद में इशा पढ़ें। तो कल इंशाअल्लाह फ़कीर कादरी रहेगा। फिर परसों से लेकर के मज़ीद 4 दिन और हमारे मुफ्ती मरकज़ी साहब होंगे, मुफ्ती इम्तियाज़ साहब होंगे, मुफ्ती राशिद साहब होंगे, हज़रत मौलाना हाफिज़ गुफ़रान साहब होंगे। फिर 4 दिन के बाद फिर लगातार इंशाअल्लाह मीलाद शरीफ के लिए आपके साथ में हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें मैं रहूँ उसी में आप रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रहूँ या ना रहूँ, ज़िक्र रसूल सुनने के लिए आप लोगों को तशरीफ़ लाना है इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है, चाँद नज़र आ चुका, बरकत वाला महीना शुरू हो चुका। आप रोज़ाना 1000 मरतबा आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें। ये 12 दिनों में 12,000 बार का अदद पूरा करें। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, कितना टाइम लगेगा 1000 बार पढ़ने में? कोई टाइम नहीं लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आल, सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ। 2 मिनट लगता है 100 बार पढ़ने में। 100 बार पढ़ने में कितना मिनट लगता है? 1000 बार पढ़ने में कितना? 20 मिनट। जो रसूल पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआएं करते रहे, रो रो करके मगफिरत हमारे लिए मांगते रहे, क्या उस रसूल के लिए हम रोज़ाना मिलाद में भी 20 मिनट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालना है। आसान तरीका बताता हूँ, एकदम आसान बता दूँ, एकदम आसान। इशा की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, नात भी सुनते रहो, बयान भी सुनते रहो, और आपकी ज़बान भी चलती रहे, और आपका तस्बीह का बटन भी चलता रहे। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला जितनी देर में महफिल ख़त्म होती है, आप 1000 से ज़्यादा बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। महमूद गज़नवी के इंतकाल के बाद किसी ने बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली
तो उनकी कब्र खुली तो लोगों ने देखा कि उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो किसी ने मालूम करने की कोशिश की कि वजह क्या है, तो मालूम ये पड़ा कि वो बादशाह ऐसा बादशाह था कि उस वक्त तक वो सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा मेरे आका पे दुरूद नहीं पढ़ लेता। तो आपको आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह इन दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने की, तो मिलाद शरीफ जाने के बाद भी आप 1000 मरतबा दुरूद, 500 मरतबा दुरूद शरीफ की। 20 मिनट लगता है मेरे भाई, हम एक चाय पीने जाते हैं होटल पे तो भंकस करते हुए हम घंटों गुजार देते हैं। अखबार लेकर के बैठते हैं तो पूरा पूरा 4 पेज का अखबार चाट डालते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें दुरूद शरीफ अगर हम पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दुनिया में जितना कसरत से मुझ पे दुरूद पड़ेगा वो क़यामत के दिन उतना ज़्यादा मुझसे करीब रहेगा। तो दुरूद शरीफ की आदत बनाएं इन दिनों में। माशाल्लाह 24 घंटे मरकज़ पर जो अपनी महफिल दुरूद जारी रहती है, तो 12 लोग, कम से कम 12 लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिर आप लोग आते रहते हो तो शामिल होते रहते हैं, उसमें भी शरीक हो। साथ ही साथ सदका कसरत से करें इन दिनों, हुजूर की तरफ से सदका करें, यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का ख्याल रखें। अपने घरों पर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक लाइट वगैरह, चरागा वगैरह करें, रोशनी करें, रोशनी करें। देखिए आप सोचते होंगे कि यार ये इस पे इतना जोर क्यों देते हैं। कुछ चीज़ें रहती है बज़ाहिर छोटी, लेकिन उससे काम बड़े होते हैं, उससे काम बड़े होते हैं। जैसे जब इन दिनों आपके घरों पे चरागा और रोशनी होगी तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अपने बेगाने, बच्चे बड़े सभी, यार क्यों लाइटिंग क्यों लगी, रोशनी क्यों है। तो फिर कोई बताएगा कि नबी की मिलाद का महीना, तो मिलाद का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ। अब नबी की मिलाद, तो फिर नबी कौन, अब कौन, तो फिर लोग जुस्तजू में लगते हैं, तो कौन, तो अपना नबी तो है ही बेमिसाल। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो ये रोशनी, चरागा, ये सब होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं क्यों ऐसी दकियानुसी बातें करते हो, गुस्से में क्यों लाते हो, क्यों बुरी बात करते हो, क्यों फजूल खर्ची है। बोले एक चिराग, एक लाइट पे काम चलता है तो दूसरा नहीं। मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रखकर बोल कि तेरे घर में कितनी लाइट है, तेरी मस्जिद में कितनी लाइट है। अपनी मस्जिद में देखो कितनी है, आफताब रिसालत की किरणों से जगमगा रही है, कितनी लाइट है, गिनते रह जाओ। बोलो एक पर भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो चलेगा ना। एक लगेगी, ऐसा होगा कि लोगों की नमाज नहीं होगी, जिक्र अस्कार नहीं होंगे, सब होगा ना। तो इतने क्यों जलाए, एक में भी काम चल सकता था, इतने क्यों जलाए। और कहा नमाजियों के इकराम में, नमाजियों के एहतराम में, नमाजियों की सहूलत के लिए। मैंने कहा मेरे अजीज, जब नमाजियों के लिए इतनी लाइटें लगाई जा सकती है तो जो नमाज ले करके आया उसके एहतराम में भी तो लग सकती है, लगाना चाहिए। बात है इकराम की, एहतराम की। फिर जो लोग कहते हैं ना एक पे काम चलता है तो इतनी लाइटिंग है, क्यों इतनी पावर जलेगी, इतनी फजूल खर्ची होगी। मैं कहता हूं कि आप अपने मदरसे का जब जलसा करते हो तो उसमें भी तो पूरा पूरा मोहल्ला जगमगाता है ना मेरे भाई। आप क्यों ऐसी बात कर, भूल क्यों जाते हो। तुम्हारा झूठे का कुव्वत हाफजा बड़ा कमजोर रहता है, क्यों आप करते हो इतनी लाइट जलसा करते वक्त। कहा कि नहीं, अगर अंधेरे में जलसा करेंगे तो लोग अपनी बेइज्जती समझेंगे, देखो हमें बुलाया और रास्ते में लाइट भी नहीं लगाई। तो हमारे मेहमानों की इज्जत और उनकी इकराम के लिए करते हैं। मैंने कहा तेरे मेहमान के लिए करना जायज है, आमिना के लाल के लिए क्यों नहीं। इकराम की बात है, इज्जत की बात है, ताजीम की बात है। और फिर आपको बताऊं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहनवई बादशाह अबुल मुजफ्फर जब हुजूर की मिलाद की महफिलें करते थे, हम लोग तो अब वो एहतमाम कर भी नहीं पाते, हम लोग वो एहतमाम नहीं कर पाते जो हमारे बड़ों ने किया। जब वो महफिलें करते थे तो जितने उलमा महफिल में आते थे सबके लिए नया लिबास, सबको थाले भर भर करके शाही इनाम व इकराम। हम तो सिर्फ
मिठाई पर, नान खताई पर, शिरनी पर इक्तिफा करते हैं, लेकिन वो लोग इतना इतना वुसअत कर, जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा था। और फिर मशाले रात भर जलती रहती थी, मशाले जलती रहती थी, और इकराम में, महबूब के इकराम में जलसे होते थे, तारीफ होती थी। बल्कि 1924 से पहले तक, 1924 से पहले तक मक्कतुल मुकर्रमा में भी रात को शबे मिलाद में मशालें जलाई जाती थी, और हतीम काबा से लेकर मौलूदुन नबी तक, हुजूर जहां विलादत हुजूर की हुई थी, वहां तक के जुलूस जाता था। इसको अपनी आंखों से देखने वाले कौन है पता है? बहुत सारे बुजुर्गों में तो सब हैं ही, लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। शाह वलीउल्लाह कहते हैं, एक मर्तबा मैं मक्के में था और मिलादुन नबी का महीना आ गया, तो मैं महफिल मिलाद में शरीक हुआ, तो मैंने देखा कि आसमान से अनवार बरस रहे थे। मैंने अनवार बरसते देखा, लेकिन मैं ये फर्क नहीं कर सका कि ये बरसते हुए अनवार मैं माथे की आंखों से देख रहा हूं या दिल की आंखों से देख रहा हूं, लेकिन नबी की मिलाद की महफिल पे मैंने अनवार बरसते देखा है। कौन कह रहा है? ये वलीउल्लाह मुहद्दिस है। ये मौलवी नहीं है कोई छोटा मोटा मस्जिद का, ये मुजद्दिद का बाप है, अबुल मुजद्दिद, अबुल मुहद्दिस, और खुद भी मुहद्दिस है, खुद भी मुजद्दिद है, कोई मामूली इंसान नहीं है। इनके बेटे भी मुजद्दिद हैं और इनके बेटे भी मुहद्दिस है। शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी और अपने जमाने के मुजद्दिद हैं हजरत शाह अब्दुल अजीज। और अब्दुल अजीज कौन है? कोई मामूली आदमी नहीं, फजल खैराबादी के उस्ताद। शाह अब्दुल अजीज कौन है? सैयद आले रसूल अहमदी, जिनके खुलफा में इमाम अहमद रजा और आला हजरत अशरफी मियां जैसे बुजुर्ग होते हैं, ये आले रसूल अहमदी वो उनके भी उस्ताद हैं शाह अब्दुल अजीज, और उनके बाप है शाह वलीउल्लाह। वो फरमाते मैं महफिल मिलाद में गया, महफिल मिलाद में गया तो मैंने देखा अनवार बरस रहे थे, नूर बरस रहा था। तो ये नूर की महफिलें, तकदीर जगाने की महफिलें, उम्मीद करता हूँ कि हुजूर की मिलाद के मौके पे आप अपनी हैसियत के मुताबिक एहतिमाम करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि